अगले महीने बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर औरतों की स्पेशल सीट दिलवा दे तो मैं ये साल नहीं भूलूंगी। कब मेरा जिम्मेदार आएगा, कब उसके साथ बैठूंगी, थोड़ी बात करूं, दुख सुख करूं। हम 20 साल के नहीं, मियाँ बीवी तो हैं। अगर जिंदगी में मुझे कभी भी मौका मिला तो तुमसे बदला जरूर लूंगी। अगर कोई शिकायत आई ना तो वहां के गलत दबा दूंगी। मेरा मकसद पहले भी अपनी बेटी को वापस लेकर आना था और अब भी यही है कि मेरी बेटी वापस आ जाए। बस कुछ चेहरे बेनकाब हुए तो एहसास हुआ कि मैंने जो किया वो गलत। कल मैं कोर्ट से अपना केस वापस ले रहा हूँ। कैसे हो? जिंदा हुआ था। क्या कहते हैं ये, कब छोड़ेगा तुम्हें? मुझसे तो कुछ नहीं कहते, शायद किसी और से कहते हैं। मैंने सुना है बहुत बढ़िया वकील किया है तुमने। ये मैंने नहीं सुना। आप क्या कर रहे हैं भाई? मैं, तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम्हारी खैरियत पूछ के आऊं, और अगर वो ना कहती चल ये पुलिस के पास होता था ना और मार पड़ रही होती थी, अब आप बहुत याद आया। जब यहाँ अकेला बैठा खुद को बहुत कमजोर समझता था मैडम, तब आप बहुत याद आया। तो मेरी आंखों के सामने अखबार का वो टुकड़ा आ गया, उसमें लिखा था कि आपका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, ये अखबार के टुकड़े से नाप लेते। हो सकता है यहां से निकलकर भी मेरा आपसे कोई ताल्लुक ना रहे, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी आप पर वो वक्त आया क्योंकि सब मुझ पर आया हुआ है। आप अपने साथ सबसे पहले मुझे ही पढ़ें। खुदा हाफिज़।
नायाब, जी सर। ख्याल रखना इधर कोई ना आए। ओके सर। आओ। मैं जानती हो मैं कौन हूं? जिसने मुझे खरीदा। यावर मिर्जा। क्या तुम उदास चेहरा लिए फिरती हो? खुश नहीं हो क्या? मैं शादीशुदा हूँ। मुझे अगवा करके बेच दिया गया था और फिर आगे से आपको बेच दिया गया। जब अपने घर जाने सालार के पास। आप सलार को जानते हैं? हाँ। प्लीज 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 मुझे जाने दीजिए प्लीज। सलार बहुत परेशान हो रहा होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा। प्लीज 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 मुझे जाने दे प्लीज। जेल में है तुम्हारा सालार। क्यों? तुम्हारे अगवा के केस में। मगर मैं छुड़वा सकता हूँ उसको। आप प्लीज उसको छुड़वा दीजिए, मुझे उसके पास जाना है। मैं सारी उम्र आपके साथ मंद रहूंगी। मुझे मेरे सलार के पास जाना है प्लीज। छुड़वा दूंगा, मगर तुम्हें मेरी कुछ बातें मानना पड़ेंगी। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज सलार को छुड़वा दीजिए। सुबह मेरे उठने से पहले तैयार होकर बैठना। नाश्ते की टेबल पर मुलाकात होगी। उदास चेहरों से घिन आती है मुझे। बाकी बात सुबह करूंगा। हाँ तुझसे मोहब्बत करने को ये उम्र बचा के रखी थी। मेरे यार तुझे पे योर ऑनर, अदालत ने गुज़िश्ता पेशी में मेरे मौकिल सालार को 10 दिन का रिमांड ग्रांट किया था। इन 10 दिनों में मिस वदीमा या इन जैसी किसी दूसरी लड़की का सालार से कोई सुराग नहीं मिल सका और ना ही इन्वेस्टिगेशन में कोई पेशरफ्त हुई। मिस वदीमा के वालिद ने अपनी बेटी के अगवा का केस, जिसमें उन्होंने सालार को नामजद किया था, वो भी वापस ले लिया है। मेरी अदालत से इस्तदा है कि मेरे मौकिल को ज़मानत दी जाए। मैं अदालत को इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जब भी इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा ये इसमें शामिल होंगे। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस वदीमा के वालिद कहाँ हैं? यही कमरे अदालत में मौजूद हैं। उन्हें कटहरे में बुलाया जाए। प्लीज सर। आपने केस अपनी मर्जी से वापस लिया है? जी हाँ। क्या आप पे कोई प्रेशर है? जी नहीं, मुझे यकीन है कि सालार ने अपनी बीवी को अगवा नहीं किया। मैं मानता हूं कि मेरी बेटी ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। मुझे बुरा लगा, गुस्सा आया और मैं इंतकाम भी लेना चाहता। फिर
अचानक से वदीमा अगवा हो गई। जब से मेरी बेटी अगवा हुई है, वो लोग जिन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं सालार पर केस करूं, एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। ये लड़का कुछ भी कर सकता, लेकिन मेरी बेटी को अगवा नहीं कर सकता। ठीक है, आप जा सकते हैं। अदालत सालार की जमानत 5 लाख बचलकों के एवज मंजूर करती है और सालार को यह ताकीद करती है कि जब भी इदारे उन्हें तफ्तीश के लिए बुलाएंगे वो हाजिर होंगे। अदालत बर्खास्त की जाती है। थैंक यू अंकल। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मैं ढूंढ के लाऊंगा आपकी बेटी को वापस, तो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं ढूंढ के लाऊंगा। बस मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम्हारी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूं, बस वदीमा को वापस ले आओ। मेरा वादा है आपसे, मैं लाऊंगा उसे वापस, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। बेटा, मचले के मैं जमा करा दूं? नहीं अब्बा, वो समीर बैंक है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। घर चलोगे? नहीं अब्बा, मैं घर कैसे जा सकता हूं? मैं तो उस घर से बेदखल किया जा चुका हूं। बेटा, घर से बेदखल हुए हो, दिल से तो नहीं हो। तुम्हारी माँ ने अपने हाथ से बना के तुम्हारे लिए खाना भेजा है। तो होने वाले मेरे हाथ से खाओ।
तुम्हारा कमरा सेट करवा दिया है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, खाना लगवा के फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें वदीमा की पिक्चर व्हाट्सएप की है, मिसिंग के पोस्टर बनवाओ। शहर की हर दीवार, मस्जिद, ऑफिसेज, थाने, जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्लीज करो। सही है, मैं इसको कल ही करवाता हूँ। कल नहीं यार, अभी बता रहा हूँ, तो अभी की बात है ना, अभी करना ही है। ठीक है, फिर मैं करवा के आता हूँ। थैंक यू। तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स, कोई व्लॉगर है उसमें? हाँ है। प्लीज यार उससे रिक्वेस्ट करो, मैं आज रात को उसके साथ व्लॉग करना चाहता हूँ। और क्या ये पॉसिबल है कि हम हर दूसरे दिन किसी व्लॉगर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ इस बात को हाईलाइट कर सके? सच में हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं वदीमा के बारे साहब से बात करता हूँ, वो भी आ जाएंगे। तुम खुद भी और तुम अपने सारे फ्रेंड्स को बोलो कि इस इन्फॉर्मेशन को जितना फैला सकते हैं प्लीज फैलाएं। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर लो। सालार तुम अभी अभी तो आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो। सर मैं आराम करने नहीं आया हूँ, मुझे वदीमा को ढूंढना है। दिन रात सुबह शाम बस यही करना है मुझे। अगर तुम इस बात से एतराज है तो मुझे अभी बताओ, मैं कहीं और चला जाता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। प्यारी लग रही हो। जब कोई तारीफ करता है ना तो जवाब में थैंक्स बोलते हैं। बैठो, नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं है। फिर भी करो, बैठो। इधर मेरे करीब बैठो। नाश्ता लो। मैं आपको बताया ना, मुझे भूख नहीं है। और मैं भी बता चुका हूं कि मुझे बदसूरती पसंद नहीं। कुछ खाओगी नहीं, चेहरे से रौनक जाती रहेगी। नाश्ता लो। वो सलाद। तुम्हारा सलाद से मिलना और उसका जेल से बाहर आना इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम मेरी कितनी बातें मानती। अगर तुमने वैसा ही किया जैसा मैंने तुम्हें कहा तो तुम बहुत जल्द उससे मिल भी लोगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें आज़ादी देता रहूंगा। क्या करना होगा मुझे? जल्दी क्या है? कल तुम कह रही थी ना कि तुम वो सब कुछ करोगी जो मैं कहूंगा। ऐसा तो आपने भी कहा था कि आप मुझे जल्दी छोड़ देंगे। हाँ। मैं अपना वादा पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले अपना वादा वफा करना होगा। गाना आता है? जी। गाना आता है? नहीं। नसीबा ने सिखाया नहीं तुम्हें कुछ? मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं वहां जबरदस्ती लाई गई थी। आज रात जब मैं आऊं तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए और तुम मुझे अच्छा सा गाना सुनाओगी। मैंने आपको बताया मुझे गाना नहीं आता। अपनी पसंद का सुनाना है?
मुजफ्फर साहब, आप अपनी बेटी के हवाले से काफ़ी एक्टिव रहे हैं। पहले भी 1-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, मगर वो सब सालार के ख़िलाफ़ किए, और अब अचानक से आपने सालार पर लगाए सारे इल्ज़ाम वापस ले लिए। मैं अपनी बेटी को अपनी मलकियत समझता था, जैसे मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी कोई भी जायदाद। मैं चाहता था कि वो वैसा ही करे, वैसा ही सोचे जैसा कि मैं चाहता हूं। उस लड़के से शादी करें जिसे मैं पसंद करता। मैं ये भूल गया था कि वो एक जीती जागती इंसान है, कोई मशीन नहीं है। उसके अपने भी जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं, अपनी भी मर्जी है। जबरदस्ती उस पर थोप रहा था सब कुछ, लेकिन अब मुझे एहसास है गलत था, टोटली गलत। और ये जो कुछ भी हुआ है मेरी बेटी के साथ, मैं इसका जिम्मेदार मानता हूं मैं कि मैं जिम्मेदार हूं इसका। अब मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरी बेटी वापस आ जाए। सालार, फतीमा को अगवा हुए कितना अर्सा हुआ है? 15 दिन हो गए। आपको याद आती है आपकी वाइफ की? बहुत याद आती है। बस एक वही तो है जो याद आती है, बाकी और तो कुछ याद नहीं आता। आपको उनसे अपनी पहली मुलाकात याद है? बिल्कुल ऐसे ही याद है जैसे आज सुबह मिली हो मुझे। चंद पल ही तो साथ गुजारे थे, बस अब तो सिर्फ यादें रह गई। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से आपके तमाम व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज अगर किसी को भी वदीमा के बारे में कुछ भी पता हो, कुछ भी, तो हमारे नंबर्स पे कॉल करके हमें बताएं प्लीज। थैंक यू। बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। बैठिए ना। कितने कमजोर हो गए हो बेटा? जेल में मां नहीं होती ना। बस अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, घर चलो। घर तो छूट गया अम्मी, घर कैसे जा सकता? भाई बस बहुत हो गया, अब घर चलो प्लीज। मैं जरूर चलता, लेकिन अब्बा से वो रिश्ता नहीं रहा यार। यहां भी मैं बस सोने और कपड़े चेंज करने ही आता हूं। मुझे बस वदीमा को ढूंढा। बेटा मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी ना, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मिले थे मुझे आज, मैं चलने के लिए कह रहे थे। लेकिन मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। मोहब्बत करने की सबसे बड़ी सजा उन्होंने ही तो दी है मुझे। दिल तोड़ दिया मेरा।
मैं बस चाहता हूँ कि जितनी इज्जत और जितना रिश्ता मेरे दिल में उनके लिए है वो हमेशा बाकी रहे। आप भी प्लीज उससे उतना ही रहने। मैं बस चाहता हूँ कि आप सब मिलके फतीमा को ढूंढे मेरे लिए। प्लीज हेल्प मी। बेटा तुम जो कहोगे हम करेंगे। तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस तुम घर चलो। मैं ढूंढ के लाऊंगा आपकी बेटी को वापस, तो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं ढूंढ के लाऊंगा। मुझे फतीमा को ढूंढना है, दिन रात सुबह शाम बस यही करना है मुझे। कंग्रेचुलेशंस, सालार बाहर आ गया। थैंक्स। क्या तुम खुश नहीं हो? वो बाहर आ गया इसलिए खुश हूँ, लेकिन मेरे लिए वो अभी भी वैसा ही है जैसे जेल के अंदर था। मतलब? पापा वो हर वक्त वदीमा की बात करता रहता है। अब भी उसके पोस्टर्स लगवाने के लिए गया हुआ है। ऐसे तो वदीमा बहुत जल्द मिल जाएंगी। तुम नहीं चाहती सालार को उसकी बीवी मिल जाए? पापा पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ। एक तरफ मैं चाहती हूँ कि सालार खुश हो, दूसरी तरफ मैं चाहती हूँ कि वो वदीमा से अलग हो जाए। सालार को वदीमा से अलग मैंने तो नहीं किया ना। अगर कुदरत कुछ ऐसा कर रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं गलत सोचती हूँ, बताएं? गलत सोचती हूँ मैं? गलत सही कुछ नहीं होता। मेरे नजदीक वही सही है जो तुम सोचती हो। बस इतनी बात याद रखना, जितनी आसानी से वो बाहर आया है, इतनी आसानी से दोबारा जेल में जा सकता है। You can always come to me. Thank you. Anything for you, my child. Anything.
खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। गाना सुनाओ मुझे। मैंने आपको पहले भी बताया था मुझे गाना नहीं आता। देखो, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं, हुस्न परस्त हूं और आशिक मिजाज भी। जानती हो, कोयल सारी की सारी अपनी आवाज में होती है। नहीं समझी? काली सी कोयल देखो तो जी खराब, आंखें बंद करके सुनो तो दुनिया का हसीन तरीन परिंदा लगती। औरत का हाल भी यही है, चाहे लाख हार श्रृंगार करे, अगर आवाज बुरी है ना तो फिर सारी की सारी बुरी है। मेरी पहली मोहब्बत, पहला इश्क बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, हूबहू तुम्हारे जैसी। वो गाना बहुत अच्छा गाती थी। मुझे आपसे गुजारिश करनी है, इस वक्त बस तुम मुझे गा कर सुनो, फिर मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। मुझे गाना नहीं आता। सरदार बेचारा सड़ता रहेगा जेल में। उसके लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती हो। मोरा से हमसे बोले ना, मोरा से मुझसे बोले वे खिला कर हाँ। अच्छा गाओ ना। मोहन सिंह हिंसो से उसको मैं मैं